A very good morning to all the students of class first. Dear student, today we will study the 19th chapter of social science, that is land, water and air, from book Our Land, Our Water. So let's discuss with the chapter 19, land, water and air. So very first, you should know about the learning objectives of this chapter. What you will learn in this chapter? You will learn about land. Secondly, you will learn about water. And lastly, you will learn about the air in this chapter. So let's begin with the first one, that is land. So, dear students, here I am sharing my screen with you, which will help you to understand the chapter more clearly. As you can see in my screen, there is a two pictures of hills and plains. What are they? The earth is made of land and sea. बच्चों, जो अर्थ है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो अर्थ और एक सी, एक समुद्र और एक जमीन. We live on a land. हम कहाँ रहते हैं बच्चों? लैंड में रहते हैं. The highland is called the hills. जो हाईलैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? हिल्स होते हैं. What are the hills? The highland is called the hills. Very high hills are called mountains. जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे वेरी हाई चीज लैंड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? माउंटेन्स बोलते हैं. द फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन. बच्चों, जो फ्लैट लैंड होते हैं, जो सीधे लैंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लेन्स कहते हैं. जैसा आप मेरी स्क्रीन पे मेरे पिक्चर पे देख रहे हैं हिल्स और प्लेन्स की. देखिए, जो हिल्स हैं वो ऊंचे ऊंचे लैंड से, पत्थरों से बने हुए हैं, और उसमें जो घर हैं वो पहाड़ी पर हैं, तो वो क्या है? हिल्स हैं. एंड प्लेन्स में क्या है? फ्लैट में सड़कें बनी हुई हैं, फ्लैट में गाड़ियां चल रही हैं, और सब कुछ क्या है? एक समतल पे है, एक समान है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेन बोलते हैं. आप लोगों को ये सब मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है. रेन फॉल्स ऑन लैंड. बच्चों, जो बारिश होती है वो कहाँ गिरती है? जमीन पे गिरती है. जब बारिश आती है ऊंचाई से वो जमीन पर गिरती है. इट मेक्स अ रिवर. तो वो क्या बनाती है? जब वो आसमान से जमीन पे आके गिरती है तो वो नदी बनाती है. स्नो फॉल्स ऑन हाई माउंटेन. जो बर्फ होती है बच्चों वो कहाँ गिरती है? ऊंची ऊंची पहाड़ियों में गिरती है. वो नीचे क्यों नहीं आ पाती? जब तक वो नीचे आती है तब तक वो मेल्ट हो जाती है. इसलिए स्नोफॉल कहाँ होता है? जो बहुत हाई हिली एरिया होते हैं वहां पर स्नोफॉल होता है. इट मेल्ट्स फ्रॉम अ रिवर. रिवर तक आते हुए क्या होती है बच्चों? वो मेल्ट हो जाती है. रिवर्स फ्लो टू प्लेन्स एंड देन टू सी. जो रिवर्स होती है बच्चों वो क्या होती है? रिवर्स फ्लो टू प्लेन्स. प्लेन से फ्लो होती है और फिर सी में जाती है, समुद्र में चले जाती है. जो आपको देखो बच्चों स्क्रीन पे दिख रहा है, एक पिक्चर है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जिसमें आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, जो हमने मार्क किए हुए, हाईलाइट किए हुए हैं. माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, सी है और रिवर है, जो आपको समझने में हेल्प करेगी. देखिए, माउंटेन्स हैं वो क्या है? काफी ऊंचे ऊंचे हैं, और प्लेन्स हैं वो फ्लैट पे हैं, और नदी फ्लो कर रही है नीचे की ओर, और क्या बना रही है? समुद्र बना रही है. बिग सीज आर कॉल्ड ओशियंस. जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? ओशियंस कहलाते हैं, महासागर कहलाते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज ओशियंस? सो द आंसर इज बिग सीज आर कॉल्ड
ओशियंस, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वो क्या होते हैं, ओशियंस होते हैं. सी वाटर इज वेरी सॉल्टी, वी कैन नॉट ड्रिंक इट. जो समुद्र का पानी होता है बच्चों, वो बहुत ही सॉल्टी होता है, बहुत ही नमकीन होता है, हम उसे पी नहीं सकते हैं. हम उसे पीते हैं तो वो हमें बहुत ही नमकीन लगता है. तो बच्चों लैंड क्या है, लैंड जिसपे हम रहते हैं वो लैंड है. जो अर्थ है वो दो चीजों से मिलकर बना है बच्चों, लैंड एंड सी. जो हाई हील होते हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं, माउंटेन्स कहलाते हैं. एंड हाई लैंड इज कॉल्ड हिल्स. द फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन्स. रेन फॉल्स ऑन लैंड, it makes a river. So again I am marking here. So this is very important question. What makes a river? What makes a river? The answer is rains falls on land and makes river, as I marked in my screen. Makes river, student? Rain falls on land and it makes a river. Snow falls on high mountain. Where is snow falls? Snow falls on high mountains. It melts from a river. Rivers flow to plains and then to sea. Big seas are called oceans. Again, I am highlighting this. Big seas are called oceans. महासागर क्या होते हैं बच्चों? Big sea को हम क्या बोलते हैं, oceans बोलते हैं. Sea's water is very salty. We cannot drink it. So, dear student, that's all about the land. Let's discuss with the second one, that is water. Dear student, water is very important thing for our life. So let's discuss it. We can take water from wells, hand pumps and taps. हमें पानी कहाँ से मिलता है बच्चों? As I am highlighting, हमें पानी मिलता है wells, hand pumps and tap से. Water helps plant and animal to live. Water किस चीज में हेल्प करता है? प्लांट और एनिमल्स के जिंदा रहने में वाटर हेल्प करता है. We drink water and bath in a water. हम क्या करते हैं? We drink water. क्या क्या यूज है हमारी लाइफ में वाटर का? हम वाटर पीते हैं और हम वाटर से नहाते भी हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं हम वाटर से. We cook, clean and wash with a water. So this is very important that you should know. What are the benefits of water? So the answer is we drink water, and also water is used for bath. Water is also used for cook, clean and wash with water. So this is very important question, why water is needed. As you can see in my screen, the girl is drinking a water, a boy is bathing with the help of water, and mother is cooking food with the help of water. So at last we will understand the importance of air. Air is everywhere on earth. We cannot see air. We can feel
moving air. When air moves, it is called wind. Wind moves the things, as you can see in my screen. बच्चों, हवा पृथ्वी में सब जगह होती है. हम हवा को नहीं देख सकते, हम सिर्फ हवा को फील कर सकते हैं कि वो किस फ्लो में आगे बढ़ रही है. When air moves, it is called wind. जब एयर मूव करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. Wind moves all things beings need fresh to breathe. Air is filled in things like football and tire tubes. हम एयर को कहाँ फिल कर सकते हैं बच्चों? As in you can see in my screen, in a football, in a cycle tube, and in a swimming tube. This is the use of air. Condition of air around the earth is called weather. जो हवा की कंडीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं. This is again very important question. What is weather? Condition of air around the earth is called weather. The sun, clouds, rain and wind make the weather. Weather कौन बनाता है बच्चों? Sun, सूरज, cloud, rain and wind makes a weather. Wind makes the weather. This is very important question and I am highlighting it. Who makes the weather? So the answer is the sun, the cloud, the rain and wind make the weather. Look, these four are explaining the condition of weather. The first one is representing the cloudy weather. Clouds are in the sky, as I am highlighting it. The second one is rainy weather. Look, a boy is using umbrella because of rainy weather. A girl is representing windy weather. हवा चल रही है फ्लो में, गर्ल भी मूव कर रही है, स्विंग कर रही है, that is windy weather. And look, it is a sunny weather. When देखिए सूरज दिख रहा है, हर तरफ पीस है, तो ये क्या है? एक सनी वेदर है, अच्छा सा प्लीजेंट सा वेदर है जो ये गर्ल रिप्रेजेंट कर रही है. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द air. So dear student, let's have a quick revision. So the chapter 19th we have learned about land, water and air. The first one is land. What we have learned in the land? We learned the earth is made of land and sea. We live on a land. The high land is called the hill. Very high hills are called mountains. The flat land is called the plains. As I have already marked in the screen. What makes river? Rains fall on a land, that makes a river. Snow fall on high mountains. It melts to from a river. बर्फ गलती है और कहाँ जाती है? रिवर में जाती है. Rivers flow to plains and then to a sea. Big seas are called oceans. As I have already marked, what are the oceans? Big seas are called oceans. Sea water is very salty. We cannot drink it. The second one is water.
What is the importance of water in our life? We can take water from wells, hand pumps and taps. Water helps plants, animals to live. वाटर कहाँ हेल्प करता है बच्चों? प्लांट्स और एनिमल्स के जिंदा रहने के लिए हेल्प करता है, हमारे जिंदा रहने के लिए हेल्प करता है. हम पानी का यूज कहाँ करते हैं बच्चों? हम पानी को पीते हैं, हम पानी से नहाते हैं, हम पानी से कुक करते हैं. So what is the use of water? We drink water and bath with the water, we cook and wash with the water. So this is all about water. Lastly, we have already discussed about the air. Air is everywhere on a earth. We cannot see air. We can feel moving air. When air moves, it is called wind. When air moves, it is called wind. Wind moves the things. Wind moves things, that is glider, sailboat and windmills. Wind moves glider, wind moves sailboat and wind also moves windmills. All living things need fresh air to breathe. बच्चों, जो भी living things हैं, जैसे हम, आप, plants, animals, उनको जिंदा रहने के लिए हम सांस लेते हैं, तो हम क्या ब्रीथ करते हैं बच्चों? एयर ब्रीथ करते हैं. तो हमें जिंदा रहने के लिए, जो हम लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? फ्रेश एयर की जरूरत होती है. एयर इज फिल्ड इन थिंग्स लाइक फुटबॉल एंड टायर ट्यूब्स. हम एयर का यूज कहाँ करते हैं बच्चों? हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के अंदर हम जब हवा भरते हैं तो एक वो सर्कल का शेप ले लेती है, तो हम उससे खेलते हैं. तो फुटबॉल के अंदर क्या होती है बच्चों? जब हम उसे हवा भरते हैं तो हम उससे खेल पाते हैं. साइकिल ट्यूब्स है जिसके अंदर हम हवा भरते हैं. बच्चों, हम स्विमिंग करते हैं, हम उस ट्यूब के अंदर भी हवा भरते हैं. कंडीशन ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड वेदर. जो एयर की कंडीशन होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं. So what is weather? The condition of air around the earth is called air. So these four are representing the condition of weather, as I have already discussed and as you can see in my screen. The first one is representing the cloudy weather. Look, clouds are moving in the sky. The second one is representing rainy weather. देखिए, आ रहे हैं आसमान से बारिश आ रही है और बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे ने अम्ब्रेला पकड़ी है और वो बहुत खुश है. The third one is representing windy weather. A girl is moving here and there. So it is a windy weather. गर्ल क्या है बच्चों? मूव कर रही है. गर्ल के जो लड़की है उसकी कपड़े मूव कर रहे हैं. एक विंडी वेदर है. एंड फोर्थ वन इज रिप्रेजेंटिंग द सनी वेदर. सन आया स्काई में और वो लड़की आइसक्रीम खा रही है और न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है. इट इज अ वेरी सनी डे. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. Dear student, we will study our next chapter in the next lecture, that is chapter 20. Thank you, students. A very good morning to all the students of class first. Dear student, today we will study the 18th chapter of social science, that is animals, from our book, our land, our world. So, dear student, let's begin with the chapter 18, animals. As I am sharing my screen with you, that will help you to understand the chapter animals. So, very first, you should know what we will learn in this chapter. We will learn about animal, about
animal houses and about animals eating habits. So let's begin with the chapter 18, animal. As you can see in my screen. So very first, animals have their life, they eat, drink and grow. Some animals live on a land, they walk or run with their legs. क्या होता है? Animals अपने पैरों पे चलते हैं और जमीन पे रहते हैं. As you can see in my screen, lion live in a den. Deer live under the tree and rabbits live in a burrow. Dear student, this is very important question. Where does lion live? So the answer is lion live in a den. Where does lion live? Lion lives in a den. This next one is, where does deer live? The deer lives under the tree. As you can see in my screen. Where does rabbit live? Rabbit live in a burrow. So, dear student, this is very important question which you should know. Some animals have their short leg or no legs, but they crawl. कुछ एनिमल्स होते हैं बच्चों जिनके या तो पैर नहीं होते हैं या तो छोटे छोटे पैर होते हैं, जैसे स्नेक एंड टॉर्टोइस. वो क्या होते हैं बच्चों? स्नेक के पैर नहीं होते हैं लेकिन वो क्रॉल करता है, अपनी स्किन से क्रॉल करता है और इधर से उधर जाता है. टॉर्टोइस होता है, उसके छोटे छोटे से पैर होते हैं और वो इधर से उधर जाता है, जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है. Some animals live in or near water. कुछ क्या होते हैं एनिमल जो पानी के अंदर या पानी के पास रहते हैं. So these are swan, frog and shark. These animals are lives in a water. So this is again very important questions. Question: which animals are live in a water? What are the name of these animals? So these animals are swan, frog and shark. They live in a water or near a water. They swim their fins or webbed feet. Some animals live on a tree. कुछ एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं बच्चों? ट्री में रहते हैं. और वो एनिमल्स कौन से हैं बच्चों? जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, क्रो, स्क्वेरल एंड मंकी. ये क्या करता है बच्चों? मंकी, आपने देखा होगा मंकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप करता है. स्क्वेरल भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप करती है और कौवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़ता है. तो जो एनिमल्स ट्री में रहते हैं वो कौन से एनिमल्स हैं? क्रो, स्क्वेरल एंड मंकी. The next one is bird fly their wings. बर्ड कैसे उड़ती है? अपने विंग से उड़ती है. अपने विंग्स हिलाकर बर्ड क्या है? उड़ती है. Some insects like butterfly with their wings. कुछ कीड़े होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? अपने विंग से उड़ते हैं. जो कौन सा है बच्चों? बटरफ्लाई. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Which insect fly with their wings? So the answer is the butterfly fly with their wings. Some animals eat
flesh of other animal. कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, अदर दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, लाइक lion, tiger, butterfly. Some animal eat leaves, grains, fruit and nuts. कुछ एनिमल्स होते हैं बच्चों जो क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, नट्स खाते हैं. और ऐसे कौन से एनिमल है बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैंगो खा रहा है मंकी, ग्रास खा रहे हैं काउ. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं. Some animals live in a forest. They are called wild animals. So this is again very important question. What are the wild animals? Who are the wild animals? क्या है wild animals? Some animals live in a forest called wild animals. Many wild animals build their own home. We have tamed some animal at home. They are called domestic animals. This is again very important. What are the domestic animals? The domestic animals, those we have tamed some animals at home called domestic animals. These are goat, cow, buffaloes, and they give us milk. So this is again very important question. Who gives us milk? So the answer is goat, cow and buffalo give us milk. What sheep give us? Sheep give us the wool. We ride on a horse. हम किस पे ride कर सकते हैं बच्चों? Horse पे. So that is all about the animals. Let's have a quick revision on this chapter. So in the gist of chapter, we have learned about the animals. Animals have life, they eat, drink and grow. Animals क्या होते हैं बच्चों? उनकी लाइफ होती है, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं और बढ़ते हैं, वैसे ही एनिमल्स जो होता है वो लिविंग थिंग्स है. वो खाते हैं, पीते हैं और अपनी बॉडी को ग्रो करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. सम एनिमल लिव ऑन अ लैंड. कुछ एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे चलते हैं, जिनके 4 पैर होते हैं और अपने पैरों की हेल्प से वो जमीन पे वॉक करते हैं. As you can see in my screen, I have already marked. Where does lion live? Lion lives in a den, that is already marked. Where does deer live? Deer live under the tree. Where does rabbit live? Rabbit live in a burrow. Some animals have their short legs or no legs. So these are tortoise and snake respectively. They crawl and they move from here to there. Some animals live in or near the water. They swim with their fins or webbed feet. तो बच्चों जो पानी में रहते हैं या पानी के पास रहते हैं वो हैं स्वान है, फ्रॉग है और शार्क है. ये लोग अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते हैं? पानी के अंदर. इनकी लाइफ पानी के अंदर होती है या फिर पानी के पास होती है. These animals are as I have already marked in my screen. Some animals live on a tree. That I have already marked, that is crow, squirrel and monkey. They are live on a tree. Bird fly with their wings. बर्ड कैसे फ्लाई करते हैं? किसकी हेल्प से फ्लाई करते हैं बच्चों? विद देयर विंग्स. अपने पंखों की हेल्प से
बर्ड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, उड़ती हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। आप जब अपने प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं बच्चों, तो आपको आसमान में दिखता है कि बर्ड्स उड़ रहे हैं, और वो किसकी हेल्प से उड़ते हैं, अपने विंग्स की हेल्प से उड़ते हैं। सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई फ्लाई विद देयर विंग्स। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो इंसेक्ट्स कौन से हैं, जैसे बटरफ्लाई जो अपनी विंग्स की हेल्प से उड़ते हैं। सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। And these are butterfly, lions, tigers, some birds, as you can see in my screen. Some animals eat leaves, grains, fruits and nuts. कुछ एनिमल्स होते हैं जो पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं, नट्स खाते हैं, जो आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा है, जिसमें से कुछ मंकी है, काव है, हॉर्स है, क्रो है। Some animals live in a forest. They are called wild animals. So, dear student, what are the wild animals? Those animals which are live in a forest called wild animals. Many wild animals build their own house. We have tamed some animals at home. They are called domestic animals. कुछ एनिमल्स को हम घर पे पालते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसे गोट हो गया, काउ, बफेलो, जो हमें क्या करता है, मिल्क देते हैं। बच्चों शीप हमें क्या देती है, शीप हमें ऊन देती है, जिससे आप क्या करते हैं, जिसकी निटिंग से आप विंटर्स में स्वेटर बनाते हैं, जो आपको गर्मी देती है, जिससे आपको हीट मिलती है, तो उसको मोस्टली हम विंटर्स में यूज करते हैं। वी राइड ऑन अ हॉर्स। जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, हिली एरिया में जाते हैं, या किसी चढ़ाई की प्लेस पे जाते हैं, किसी ऊंचे प्लेस पे जाते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर ट्रेवल के लिए अभी तक व्हीकल नहीं पहुंचे, वहां पर लोग हॉर्स का अभी भी यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वी राइड ऑन अ हॉर्स। So, dear student, that is all about the animals. So, we will study the next chapter, that is 19th chapter in our next class. Thank you. Vidya Prakashan Mandir Private Limited.